Hello parents and the JEE and the NEET aspirants. ये जो सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इट इन द फॉर्म ऑफ ए टॉक एंड इस सेशन में हम दोनों लोग हैं. मैं जेवी गुप्ता, मैं IIT BHU का पास आउट हूँ 89 बैच का, और ये मेरा IIT JEE फील्ड में मेंटरिंग का और फिजिक्स की क्लासेस के लिए 26 ईयर है. मेरे साथ हैं मिस्टर अखिलेश कुमार गुप्ता, जिनका इस फील्ड में ये 20th ईयर है. IIT कानपुर के पास आउट हैं अखिलेश सर, और IIT JEE फील्ड में मेंटरिंग एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में उनका ये 20th ईयर है. और हम लोगों की बातें क्यों एक बहुत ही रेलेवेंट और आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं. हम वो फैकल्टी टीम हैं जिन्होंने अपने क्लासरूम प्रोग्राम से ऑल इंडिया रैंक 55, ऑल इंडिया रैंक 128, ऑल इंडिया रैंक 120, ऑल इंडिया रैंक 146, ऑल इंडिया रैंक 153, इस टाइप की ऑल इंडिया रैंक्स IIT JEE में प्रोड्यूस कराई हैं. और क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चे नीट के एग्ज़ाम्स के, इनिशियली इट वाज कॉल्ड DPMT, और एम्स के लिए बहुत से बच्चे आए हैं. मैंने उन्हें भी गाइड किया है. बहुत से बच्चे फिजिक्स में ऐसे आए जो बच्चे फ्यूचर में मौलाना आज़ाद में गए, एम्स में गए, या ऑल इंडिया लेवल के जो बहुत टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें गए. तो बिकॉज वी हैव दैट लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, तो हमारी बातों में जो एक रेलेवेंसी होगी, एंड थ्रू द डिस्कशन हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि इसमें रियली पेरेंट्स को क्या करना चाहिए. पेरेंट्स के सामने इस टाइम पे कई कन्फ्यूजन्स होते हैं, बच्चों के सामने भी कन्फ्यूज़न होते हैं. कन्फ्यूज़न कि क्या ऑनलाइन टीचिंग में रियली उतना बेनिफिट होगा जितना कि क्लासरूम प्रोग्राम में होता है. इसलिए ऑनलाइन से अभी कुछ मतलब नहीं है. जब क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट होगा तभी स्टार्ट करेंगे. अभी ऑनलाइन से बच्चे नहीं सीखते हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि अगर ऑनलाइन में करना है तो कुछ एक दिल्ली के बड़े पॉपुलर ब्रांड्स हैं, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, एवरीबडी नोज देम कि दे आर द बिग ब्रांड्स. बेनिफिट तो उन्हीं से होगा. या फिर कुछ ऑल इंडिया लेवल पे ऑनलाइन के लिए बहुत बड़े ब्रांड्स बन गए हैं, तो लगता है पेरेंट्स को कि बेनिफिट तो उन्हीं से होगा. हम एक एक चीज़ का जवाब देंगे कि क्या ऑनलाइन टीचिंग रियली क्लासरूम प्रोग्राम के इक्विवेलेंट, उससे बेटर, या किस तरीके की हो सकती है. दूसरी चीज़ कि क्या ये सारी चीज़ें ऑनलाइन के उन ब्रांड से हो सकती है कि जो बेंगलोर में हैं, हैदराबाद में हैं और ऑनलाइन टीचिंग में ही हैं, या फिर दिल्ली के बड़े ब्रांड से, जो दिल्ली के बहुत बड़े ब्रांड्स हैं उनसे, और या फिर विद द टीम ऑफ फैकल्टी मेंबर्स लाइक अस. तो हम एक एक पॉइंट पे फोकस करते हैं. तो अखिलेश सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपसे बोला जाए कि अब ये 2 साल का तो हमारा एक्सपीरियंस ऑनलाइन का हो ही गया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑनलाइन टीचिंग क्लासरूम प्रोग्राम के कंपैरिजन में सिखाने का जो मोड है, क्या बच्चे रियली सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं, नहीं सीखते हैं, तो रीज़न क्या है ना सीखने का, आप एक बार इसे एम्फेसाइज करेंगे. ऑनलाइन टीचिंग कभी भी जो ऑफलाइन क्लासरूम्स हैं उनके बराबर नहीं हो सकता है. बट फिर भी यदि टीचर प्रॉपरली क्वालिफाइड है और वो फुली डेडिकेटेड है टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, तो एक मतलब इक्विवेलेंट टाइप से इक्विवेलेंट हो सकता है क्लासरूम टीचिंग के. बट हाँ, मैंने बोला यहाँ पर टीचर डेडिकेटेड हो टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स. बहुत सी जगहों पे जैसे से हेयर हमारे पास जो बच्चे आए उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, सर आपका भी हुआ, तो ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की कि टीचर आए, उन्होंने क्लास ली, क्लास लेने के बाद फिर बच्चों के जो लर्निंग का पहला फेज़ है वो तो डेफिनेटली जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चे कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो डेफिनेटली जब बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करता है उसमें जहाँ पर जो वो अटकता है और फिर वो अपने टीचर से डाउट क्लियरिफाई करता है, उस प्रोसेस के थ्रू लर्न करता है. तो बहुत बड़े जो सिस्टम्स हैं उनमें जैसे बच्चों को इस टाइप की प्रॉब्लम आई कि जो टीचर्स हैं वो डेडिकेटेड नहीं है टूवर्ड्स दी सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स. सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूँगा. जैसे आपने बोला ना कि ऑनलाइन टीचिंग क्लासरूम टीचिंग के इक्विवेलेंट नहीं हो सकती है,
मैं यहाँ पे मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस और जो मैं कहना चाहूँगा ये है कि पेरेंट्स और बच्चों, मतलब बच्चे आप लोग भी समझ लो और पेरेंट्स के लिए भी समझने वाली चीज़ है। वो समझने वाली चीज़ ये है कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए अगर हम बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें। एक कैटेगरी बच्चों की वो हो गई जो फोर्सफुली पढ़ते हैं, मतलब पेरेंट्स जब बहुत फोर्स करते हैं तो पढ़ते हैं, या जब यहाँ पे क्लासरूम में बच्चे आते थे तो उस टाइम पे जब बच्चों को बार बार टीचर उनसे टैगिंग करते हैं तब पढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी वो हो गई जो बच्चे ठीक ठीक सिंसियर हैं, मतलब ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं चाहते, अपने आप से भी पढ़ते हैं, बट वो बच्चे एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड वो सोच ही नहीं रखते हैं। दे नेवर वांट टू गेट सेलेक्टेड फॉर द, कि वो मे बी वो लोग कई बार जेई और नीट की बात करते हैं बट उस लेवल पे नहीं करते। उनका फोकस केवल टोटली एकेडमिक अपने स्कूल के 11th और 12th के एकेडमिक्स तक होता है। दूसरी कैटेगरी वो हो गई। और तीसरी कैटेगरी हो गई कि जिन बच्चों को पेरेंट्स को भी नहीं कहना पड़ता है, हमें भी नहीं कहना पड़ता है, हमारे करिकुलम के पूरा करने के लिए वो बच्चे रियली बहुत अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिव हैं। उनके लिए बात ये नहीं कि करिकुलम कंप्लीट करने वाली बात है, रादर उनके लिए कि वो उनकी रैंक क्या आएगी। मुझे ऐसा लगता है उनके लिए तो ऑनलाइन जो टीचिंग है इट हैज़ बिकम ए बूम। उन बच्चों को लगता है मेरा आने जाने का टाइम बर्बाद जो होता था वो आने जाने का टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है। मुझे पहले फैकल्टी मेम्बर की अवेलेबिलिटी, जब वो मैं क्लास में होता था तब उनकी फैकल्टी की अवेलेबिलिटी होती थी, अदरवाइज पूरे टाइम पे वो टीचर मेरे ही बैच में थोड़ी क्लास लेते रहेंगे या मैं पूरे टाइम पे कोचिंग में बैठा रहूँगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, फैकल्टी मेम्बर जैसा आपने बोला डेडिकेटेड हैं, तो उनकी जो फैकल्टी मेम्बर्स की अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी कभी भी हो गई है। कभी भी कॉल पे बात करो, कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू करो, या कभी भी आपके जो ग्रुप्स हैं आप ग्रुप में डाउट डाल करके करो, तो अवेलेबिलिटी उनकी बढ़ गई है। और जो बच्चे रियली बहुत कॉम्पिटिटिव हैं और अच्छी रैंक के लिए कर रहे हैं उनके लिए ये सब कुछ बहुत ही मतलब बहुत अच्छा रहा है। और इवन मतलब मैं दूसरी चीज़ ये भी बोलूँगा कि एवरेज टाइप के बच्चे के लिए भी क्या हुआ कि वैसे बच्चे के पास रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती थी, कभी उसकी क्लास छूट गई, कभी उसका क्लास में सर दर्द है, कभी उसका स्कूल का एग्ज़ाम है, कहीं कुछ है। अब क्या है क्योंकि ऑनलाइन में वो क्लास रिकॉर्डेड भी मिल रही है, तो इवन एवरेज टाइप के बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ कि उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ कि जो बच्चे बिल्कुल सबसे अच्छे वाले बच्चे हैं उनके लिए तो है कि अगर कहीं पे कोई माइक्रोस्कोपिक पॉइंट छोटा सा ऐसा हुआ, उन्हें लगा क्लास में मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को मिस कर गया, मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जनरेट नहीं हुई है, वो बच्चा उसे दोबारा देख सकता है। सो मतलब मैं तो रादर इसे कहूँगा कि इससे हो सकता कि ये मजबूरी में सब कुछ करना पड़ा बच्चों को और पेरेंट्स को और हमें भी, लेकिन आई थिंक कि इसमें भी कुछ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं कि अगर बच्चे उसे यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जो बच्चे फोर्सफुली पढ़ते हैं उनके लिए तो ऑनलाइन टीचिंग डेफिनेटली एक बहुत मतलब पेरेंट्स के लिए भी बड़ी सरदर्दी है, उन बच्चों के लिए भी बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि वो बच्चे वो मेरे सामने थोड़ी आ रहे हैं रोज़ रोज़, मेरे सामने आ रहे हो, मैं उनकी कॉपी हर एक दिन चेक कर लूँगा कि मैं चेक करूँगी भैया आपने क्लास आप क्लास में आपने क्लास वो देखी नहीं देखी, उसके नोट्स या नहीं हैं। उन बच्चों के लिए डेफिनेटली ऑनलाइन नहीं ठीक है, क्योंकि उस टाइप के बच्चे जो सबसे फोर्सफुली पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें जब तक आप फोर्स नहीं करेंगे नहीं पढ़ते हैं, और अपनी ओर से उनमें कोई ज़ील नहीं है पढ़ने की, कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है कि वो कंपटीशन में इंक्लूड हों, उनके लिए मुश्किल भी है। और उनके लिए जो है ना कि साथ में है कि उनके लिए एक चीज़ और भी है कि ऐसे में वो बहुत अच्छा फैकल्टी मेम्बर ज्वाइन करते हैं तो भी क्या है कि उनके लेवल से कोप अप नहीं कर पाते हैं, और अगर वो फैकल्टी मेम्बर्स जो ज्वाइन करते हैं उनमें क्वालिटी नहीं है तो भी क्या होगा कि वो तो वैसे भी नहीं पढ़ने वाले हैं और क्वालिटी मैटर्स भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी ब्लॉक हो जाते हैं। और जहाँ तक है कि अभी जैसे कि ऑनलाइन का अभी है, अभी वेट करना कि क्लासरूम प्रोग्राम के लिए वेट करना, मतलब मुझे यही लग रहा कि अभी अगर मान लीजिए सारे अच्छे बच्चे और जो कॉम्पिटिशन्स में पढ़ रहे हैं वो जब ऑनलाइन का अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट भी होगा तो आखिर सर उस टाइम पे होगा क्या कि वो बच्चे जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं आगे हो गए वही तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल यही होगा सर। तो और बेसिकली ये टाइम तो है, टाइम दोबारा आना नहीं है, तो जो भी टाइम से यार बच्चा मे बी कि उतना सिंसियर नहीं है बट वो कुछ तो धीरे धीरे सीख रहा है, और मे बी कि इसी प्रोसेस में कई बार ये होता है कि एक टीचर बच्चे में इंटरेस्ट भी जनरेट कर देता है, और बच्चे में यदि से हर एक एवरेज बच्चा है उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, एक जुनून सा आ जाता है, और वो कई बार है कि वो सब्जेक्ट मैटर में बहुत अच्छा कर लेता है।
जैसे हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं ऑफलाइन क्लास में कि बच्चा 10th तक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन वो हमारे कांटेक्ट में आया और उससे रियली सब्जेक्ट मैटर में एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ और फाइनली मतलब जेई मेंस और एडवांस में एक बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट भी हुआ है। दूसरी चीज़ अखिलेश सर, मैं मतलब चाहूँगा कि आप इस पे आप बताएं, फिर मैं भी इसमें आपसे फिर अगर उस कॉन्फ्रंटेशन का पॉइंट भी होगा तो हम करेंगे और डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट ये कि जैसे एक तो हुआ कि लोकल बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं कि जो लोग उन्होंने अपने बोर्ड को ऑनलाइन कर दिया है, और वो मतलब लोकल ब्रांड्स भी हैं दिल्ली के मैं कहूँगा, और साथ में ऑल ओवर इंडिया लेवल के भी ब्रांड्स हैं, बट दे वर नॉट पॉपुलर फॉर द ऑनलाइन टीचिंग, दे वर पॉपुलर फॉर द क्लासरूम टीचिंग। और अब उनके कंपैरिजन में हम बात करें कि ऑनलाइन के लिए बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बायजू का हो गया, वेदांतु का हो गया, अनअकैडमी हो गया। तो मेरा अभी जो लोकल ब्रांड्स हैं उनसे नहीं, मेरा कहना कि क्या रियली इस तरीके के जो बड़े स्टार्टअप्स हैं ऑनलाइन के, या जो इंस्टीट्यूट्स बहुत बड़ी फंडिंग के थ्रू चलते हैं, बायजू हो गया या वेदांतु है या अनअकैडमी है, क्या बच्चों की लर्निंग के लिए रियली ये हेल्पफुल हो सकते हैं? तो किस लेवल तक के बच्चों के लिए हो सकते हैं? देखिए, जो बड़े ब्रांड हैं, पेरेंट्स को भी ये समझना होगा, उनका पर्पस ये नहीं है कि जो भी बच्चा उनके पास एडमिशन ले रहा है हर एक बच्चे में उसका जो पोटेंशियल है उस तक इम्प्रूवमेंट आए। उनका बेसिक पर्पस होता है कि बिजनेस करना, लाइक से हेयर रेवेन्यू जनरेट करना, उसमें प्रॉफिट जनरेट करना, और उसी के थ्रू जो बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छे बच्चे पहुंच जाते हैं एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, उनके सिलेक्शंस हो जाते हैं, और वही है कि वो उन्हें एक फ़ोटोशॉप भी मिल जाता है, उसको वो पेपर में एडवर्टाइज़ करते हैं। मैं यहाँ पे अखिलेश सर आपसे, जैसे आपने बोला ना कि उन्हें कुछ बहुत अच्छे बच्चे मिल जाते हैं बड़ी एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जैसे कहना चाहूँगा कि मैंने जिसमें एक ब्रांड का भी आपसे नाम लिया, अभी आप बताना, जैसे आपने मैंने एक बड़े ब्रांड का नाम लिया। अब मैं देखता क्या हूँ कि वो लोग कोई अभी से नहीं है ऑनलाइन में, उनका तो आज के 10 साल पहले भी उनका टैब चलता था, उनका ये सब था, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी किसी बच्चे का नाम लेकर के IIT JEE फील्ड की भी तैयारी कराते थे, नीट की भी तैयारी कराते थे। मैंने रियली कभी नहीं देखा कि उनके बहुत बच्चों का सिलेक्शन वाली बात मैंने देखी हुई है कुछ हो, रादर उन्हें तो शाहरुख खान और आमिर खान के एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने ब्रांड को चलाना पड़ता है। सर एक्चुअल में ये है, जैसे हेयर कोई बच्चा है ना, तो बच्चा वहाँ पर जैसे हेयर एक टीचर है या मैनेजमेंट है, जो भी है, बच्चा उनके पर्सनल कांटेक्ट में नहीं है, उनसे पर्सनली अटैच नहीं है। जब वो बच्चा पर्सनली अटैच नहीं है, उसे जो भी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो अपने लोकल एरियाज़ में जो भी टीचर उसे मिलते हैं, अच्छे टीचर मिलते हैं, उनके कांटेक्ट में आता है। मतलब आपका कहना कि उसने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया कि चलो इनका भी ज्वाइन कर लो, मुझे मिल तो सब कुछ रहा है इसके थ्रू, हाँ। और जो ना कि मेरी लर्निंग इससे होती है नहीं होती तो मैं इसे बीच में ड्रॉप कर दूंगा, और अल्टीमेटली जो लोकल टीचर्स हैं कहीं पे उनके कांटेक्ट में बच्चा होता है, और उसके थ्रू सीख करके फिर वो बच्चा रैंक तक पहुंच जाता है। तो क्योंकि वो बच्चा उनसे बहुत कनेक्टेड नहीं है, तो हो सकता है वो बच्चा उन्हें स्टेटमेंट भी ना दे। उनके लिए हो गया कि वो उसका नाम कर देंगे, बट हो सकता है उनके लिए स्टेटमेंट भी ना दे, और रियली उन पे बेस्ड भी नहीं है। यस, और यही यहाँ पे मेरा कहना है कि हो सकता कि उस तरीके के प्लेटफॉर्म्स एक बच्चे को छोटी क्लासेस में, मतलब 6th में, 7th में, 8th में, जहाँ पे बच्चे की इमेजिनेशन इस टाइप की होती है, बच्चा बड़ा फैसिनेटेड होता है चीज़ों के टूवर्ड्स, तो हो सकता है उनका 3D एनिमेशन या प्रेजेंटेशन का तरीका वो बच्चे को अट्रैक्ट करे। और क्योंकि कंटेंट छोटी क्लासेस में, मतलब जूनियर क्लासेस में, 8th में, 9th में, इवन 10th क्लास तक मैं कहूँगा कि उनमें कंटेंट बड़ा डाइल्यूटेड होता है, कंटेंट में कुछ टफनेस होती नहीं है, प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा होगा, 3D एनिमेशन होगा, तो हो सकता है शायद बच्चा उनसे अट्रैक्ट हो जाए। और इवन फिर वो बात 11th और 12th के स्कूल कोर्स के लिए भी हो जाती है, जो बच्चे एवरेज टाइप के हैं, जिन्हें बस ये है कि हाँ क्लास पास करना है, 6th क्लास से पास हुए 7th क्लास में पहुँच गए, 7th से पास हुए 8th में पहुँच गए, बस क्लासेस पास करना है, उसके बियॉन्ड कुछ ऐसा टारगेट नहीं है, तो वो कुछ प्रेजेंटेशन के तरीके से या अदरवाइज़, क्योंकि उन्हें कंटेंट में बहुत डेप्थ तक पहुँचनी नहीं है। जो चीज़ एक रियली टीचर को रिवील करती है, जो चीज़ उसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे आगे ले जाती है, वो उस पॉइंट तक उसे पहुंचा नहीं। तो हो सकता कि मेरा कहना है, हो सकता उस टाइप के कोर्सेज के लिए जो स्कूल का रेगुलर करिकुलम वाला कोर्स है, मे बी कि वैसे प्लेटफॉर्म्स कुछ हेल्प कर पाएँ। बट जहाँ तक बात IIT JEE और नीट की है,
मुझे तो रियली मतलब इसलिए नहीं क्योंकि मैं उस प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड नहीं हूँ। एज ए टीचर आई अंडरस्टैंड दिस, आई टोल्ड यू कि ये मेरा 26th ईयर है। बहुत अच्छे रैंकर्स को भी पढ़ाया है, एवरेज बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है, और जो बच्चे काफ़ी लोअर प्रोफाइल में होंगे एकेडमिक्स के उन्हें भी पढ़ाया है। तो जब बात IIT JEE और नीट की आती है, जिस लेवल का कंटेंट डिस्कस करना होता है, जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बच्चे के दिमाग में बैठानी होती है जिससे कि वो एप्लीकेशंस कर पाए, और कहाँ 14 लाख कैंडिडेट्स के बीच में टॉप 10,000 टॉप 20,000 में अपना प्लेस बना पाए, वो उस टाइप के प्लेटफॉर्म से मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो एक ऐसा हो सकता है कि बच्चा तैयारी कर रहा, उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखा, कुछ देखा, बच्चा फैसिनेट हुआ। 10th क्लास के बाद बच्चे छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं, और उन्होंने कहा चलो याला भी ऑनलाइन का ज्वाइन कर लो, और उनका भी मॉडल ऐसे ही है। आई थिंक उनका रेवेन्यू मॉडल है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेन जो बहुत सारे इन सारे प्लेटफॉर्म में जो टीचिंग भी है ना, वो एक सीरियस टीचिंग नहीं है। इस लाइक का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और किसी तरीके से वो टाइम पास होता जा रहा है। तो लेकिन जो JEE और नीट की जो प्रिपरेशन है ना, वो एक सीरियस स्टडीज़ रिक्वायर करती है। लाइक जब क्लासरूम में बच्चा है, वो सीरियसली कॉन्सेप्ट्स को बताता है, बच्चा उसे प्रॉपरली कंसीव करता है, तभी ये है कि बच्चा आगे उसको अप्लाई कर पाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ दी जैसे हेयर आप यदि पेरेंट्स कभी क्लासेस को देखें तो यू विल फाइंड कि वो एक बड़ी एंटरटेनिंग और फनी टाइप में क्लास होती जाती है। और बच्चा भी है, सिंस बच्चे में तो अभी उतनी समझ नहीं होती है, तो उसे में भी कि वो अच्छा लगे, बट एट दी एंड रिजल्ट नहीं आता है, तब फिर वो डिसअपॉइंटमेंट होता है। और फिर लगता है, फिर उस पॉइंट पर ये आता है कि अब टाइम तो निकल गया है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे तो वही इससे अखिलेश better सर, है- इसमें मतलब मैं, हाँ आप अपनी बात कंप्लीट करें। तो बेटर है कि मतलब इस ट्रैप में फंसे ही नहीं। इससे पहले आप जैसे से है जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, यदि किन्हीं बच्चों ने लिया है, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या मतलब से है रियली एक रिजल्ट के लेवल तक बच्चे को पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा और पाते दूसरी चीज़ है कि ये प्लेटफॉर्म्स, जो इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कभी आपके सिटी में, आप बोले कि दिल्ली में, आप बोले दिल्ली NCR में, तो उनके तो यहाँ पे कोई क्लासरूम सेंटर्स ना अभी है ना कभी बनेंगे, उनके सेंटर्स तो है ही नहीं। तो अगर बच्चे को, मतलब मैंने बोला कि ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा है, और जब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली सब कुछ ऑनलाइन के थ्रू करना है। लेकिन हाँ, इसके बाद आपके दिमाग में कभी भी ये बात है कि हाँ, जैसे ही ऑनलाइन वाला ये ख़त्म होगा, मींस कि क्लासरूम कोचिंग परमिटेड होगी गवर्नमेंट की ओर से, तो उस टाइम पे एटलीस्ट जब आप लोकली ज्वाइन करते हैं तो बच्चे के पास एक चांस है, इस बात का चांस है कि वो लोकली क्या होगा, उन क्लासरूम प्रोग्राम्स में पहुंच जाएगा। और जहाँ पे जो लैकुना है, इस बीच में सिलेबस आगे बढ़ रहा है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो रही है, और अगर पिछले टॉपिक्स में ऑनलाइन के चलते कहीं कुछ लैकुना ऐसा बचा भी है, तो कम से कम जैसे ही क्लासेस में बच्चे का आना परमिटेड होता है, उस टाइम पे जब पूरी की पूरी क्लास को परमिटेड होता है, या फिर गवर्नमेंट थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है, तो बच्चा इंडिविजुअल लेवल पे जाकर के इंस्टीट्यूट्स में क्लियर कर सकता है। तो लोकल इंस्टीट्यूट्स में कम से कम एक चीज़ तो है यहाँ पे कि जाकर के बच्चा क्लियर कर सकता है, और वो अपने कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर कर लेगा। उनके साथ तो कभी ऐसा चांस ही नहीं आना है। और जो सीरियसनेस वाली बात की, तो अखिलेश सर, आई रिमेंबर कि आप मेरे स्टूडेंट थे 97 बैच में IIT JEE के लिए, और आप उसी साल IIT में बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए। तो आपने, मतलब मैं तो चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर करें कि कैसे आप क्लासेस करते थे, फिर आप एक एक क्लास के बाद आपका डाउट होता था, आप असाइनमेंट में जुटते थे। तो JEE की प्रिपरेशन के लिए जो सीरियसनेस रिक्वायर्ड होती है, मैं चाहूँगा कि एक बार आप पेरेंट्स को बताएं, सो दैट कि उन्हें रियली ये पता लगे कि JEE की प्रिपरेशन ऐसी नहीं कि वो मजाकिया टाइप की प्रिपरेशन है कि कोई भी आदमी आकर के प्लेटफॉर्म पे जोक सुना रहा है, बच्चा आपका उससे फैसिनेटेड होता है और उसके थ्रू आप सोच रहे हैं कि JEE या नीट पे पहुँचने वाला है। नहीं, वो केवल एक नॉर्मल स्कूल का जो करिकुलम है बस वो कंप्लीट होता जा रहा है। इट्स नॉट फॉर उस तरीके के प्लेटफॉर्म्स JEE और नीट के लिए बने ही नहीं है। तो अखिलेश सर, आप एक बार सीरियसनेस को JEE फोकस और करें। नीट में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि लाइक सबसे पहले है कि क्लासरूम में एक सीरियसनेस जनरेट करना, सो दैट कि बच्चा कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एसिमुलेट कर पाए। फिर उसके बाद है कि क्लासेस के थ्रू बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस कराए जाएं, इंस्टेड ऑफ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में और फालतू के प्रवचन सुनाए जाते हैं बच्चों को, उनकी कोई नीड नहीं है।
बच्चों को हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है, तो वो टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, और इवन हर एक क्लास का से मैं स्पेशली अखिलेश सर वो चाह रहा था कि आप उस टाइम पे कैसे, जब आप स्टूडेंट थे मेरे यहाँ पे दिशा क्लासेस में, और आपने यहाँ से प्रिपरेशन की थी, और आप उसी साल 97 में ही आईआईटी में सेलेक्ट हुए, आईआईटी कानपुर में गए एक अच्छी रैंक के साथ, तो आप उस एक्सपीरियंस को एक बार शेयर करें जिससे कि पेरेंट्स को ये पता लगे कि रियली जेई की प्रिपरेशन कितनी सीरियस प्रिपरेशन होती है। देखिए, मैंने जिस फॉर्मेट में किया था, एक रूल बनाया था कि जिस दिन जो क्लास होती थी, घर जा कर के सबसे पहले उस क्लास को प्रॉपरली रिवाइज करता था मैं। रिवीजन के बाद ये मैं मेक श्योर करता था कि जो भी टॉपिक्स हमें कराए गए हैं, और हर एक टॉपिक के हर एक सब्जेक्ट के उस टॉपिक के एटलीस्ट मतलब 8 to 10 क्वेश्चंस मैं ज़रूर अटेम्प्ट करूं, सो दैट कि जो क्लास में पढ़ाया गया है उनको मैं प्रॉब्लम के थ्रू अप्लाई कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। यदि मैं वो क्वेश्चंस सॉल्व कर पाता था, दैट मीन्स मेरे में कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ अब मैं इन कॉन्सेप्ट्स को समझ गया हूँ, और इसमें जो भी एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और यदि मैं नहीं कर पाता था तो मैं नेक्स्ट क्लास में अपने टीचर से डिस्कस करता था, फिर टीचर्स मुझे मेथड्स बताते थे कि लाइक से हेयर कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को मैं एलिमिनेट करता था और इस तरीके से आगे मूव करता था। आप देखें, ये है पूरी जेई की तैयारी। वो जेई की तैयारी इस तरीके से एक मजाक नहीं होता है। इट इज़ दिस प्रिपरेशन की कैसे कैसे बच्चे फिर उसमें कॉन्सेप्ट्स में कॉन्फिडेंस एक्वायर करते हैं और अपनी रैंक को बूस्ट करते हैं। इट इज़ दिस। अब इसके बाद जो है ना कि तीसरी चीज़ की, बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि जो छोटे लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो छोटे लेवल के इंस्टीट्यूट से तो आईआईटी जेई की और नीट की तैयारी होती ही नहीं है। अगर ठीक है कि वो अनअकैडमी, बायजू और ये सब नहीं ज्वाइन करना है जेई के लिए, चलो ठीक है कि जेई के लिए या उसके लिए मे बी उनके पास कोई बहुत अच्छे फैकल्टी मेम्बर्स होंगे भी, लेकिन जो सीरियसनेस रिक्वायर्ड है, जितना टीचर का, पेरेंट का इंटरेक्शन, टीचर का और बच्चे का इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है, हर एक क्लास के बाद उसके जो डाउट्स बच्चा अटेम्प्ट करेगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा, उसके डाउट्स के फिर सेशंस रिक्वायर्ड है। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ एडवर्टीजमेंट, रादर इट इज़ ए मैटर ऑफ सीरियस टीचिंग, काम करना और डाउट्स की क्लैरिटी। मान लिया कि चलिए वो लोग नहीं कर पाएंगे जो लोकल ब्रांड्स हैं, बच्चों के दिमाग में होता है कि सिलेक्शन तो केवल उनके पास जाने से होगा, सिलेक्शन तो केवल जो सिटी के सबसे बड़े ब्रांड्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी वर्क करते हैं क्लासरूम प्रोग्राम्स में, सिलेक्शन तो उनसे होगा। जबकि मेरा जो अपना इस फील्ड का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि पता नहीं बच्चों के दिमाग में ये फितूर कहाँ से बन जाता है कि उनसे होता है। उन इंस्टीट्यूट्स के रियली आप डेटा को कलेक्ट करके देखें, उन इंस्टीट्यूट से 5 से 7 या 8% से ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शंस नहीं होते हैं, जिन्हें रियली सिलेक्शन कहना चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शंस नहीं होते हैं। और वो सब कुछ उन्हें अपने पड़ोस में इधर उधर दिखाई देता रहता है, इसने भी ज्वाइन किया था, इसने भी ज्वाइन किया था, इसने भी ज्वाइन किया था, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, और कोई एक बच्चा दिख गया और वो लोग ड्रीम क्या देखने लग जाते हैं कि उन्हें पता चला कि 30 बच्चों के बीच में एक बच्चा दिख गया, इसका हुआ था, और उसी का नाम लेकर के बस ड्रीम क्या करने लग जाते हैं, अब तो मेरा भी होगा, अब तो मेरा भी होगा। तो मैं एज ए फैकल्टी मेम्बर कि जब तक आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या करेगा, जब आपका फैकल्टी मेम्बर बहुत अच्छे नहीं हैं आपके, और अगर मानो फैकल्टी मेम्बर अच्छे भी हैं तो जो आपके डाउट्स को एड्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने सुना कि कोई इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, उनके बहुत पॉपुलर टीचर हैं वो, मतलब उनके जो टीचर्स हैं बहुत पॉपुलर हैं, और एक क्लास में 4000 बच्चे होते हैं। मैं भी 26 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, मैं भी एक आईआईटीएन हूँ। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि अगर मैं बहुत ही टॉप नॉच पढ़ाऊँगा, बहुत ही अच्छा कराऊँगा, तो भी क्या होगा, वो पहली बार में बच्चे को सब्जेक्ट मैटर जो क्लियर होगा, जिसे वो बच्चा खुद से बोलेगा मुझे 100% क्लियर हो गया, मैं खुद से भी समझता हूँ वो 40% से ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। कितना क्लियर हुआ है वो पता कब लगेगा, जब वो असाइनमेंट सॉल्व करेगा, असाइनमेंट से फिर फंसेगा, फिर मुझसे वापस से डाउट्स क्लियर करेगा, थियोरेटिकल डाउट्स भी क्लियर करेगा, असाइनमेंट के डाउट्स भी क्लियर करेगा, तब जाकर के वो क्या होगा, जब वो स्ट्रगल घर पे कर रहा होगा तो 20-30% उस टाइम पे सीखेगा, और जब फर्दर उससे डाउट्स क्लियर करेगा तो 40% तब सीखेगा, और जाकर के वो 100% पे पहुंचेगा। तो 4000 बच्चों की क्लास में पहली चीज़ की दैट बिकम्स ए वन साइडेड अफेयर कि कौन सा बच्चा क्वेश्चन पूछेगा। 2 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की क्लास है, जिसमें कि 180 मिनट्स हैं,
3 घंटे की क्लास में 180 मिनट्स हैं, और 180 मिनट्स तो 180 इंटू 60 सेकेंड्स हैं, और बच्चे हैं उसमें 4000। तो आप खुद से सोचें कि एक बच्चे को क्या 2 सेकेंड्स भी डाउट पूछने के लिए मिलता है? 2 सेकेंड्स, फिर उसका डाउट का क्लियर करना। सो दैट बिकम्स ए वन साइडेड अफेयर। बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन केवल उस अच्छी बुक्स से या उस अच्छे टीचर के लेक्चर से कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं जब बच्चा उसका लेक्चर के बाद असाइनमेंट सॉल्व करना और फिर डाउट्स उसी टीचर से करना, किसी और टीचर से नहीं। जिस टीचर ने थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं उन टीचर से क्लियर करना, तभी ये होता, अदरवाइज नहीं होता है। तो यही चीज़ मैं अखिलेश सर आपसे भी पूछना चाहूँगा कि रियली ये जो बड़े ब्रांड्स वाली बात है कि यहाँ के वो IIT JEE का सिलेक्शन बड़े ब्रांड से ही होगा। आपने तो जब ज्वाइन किया, हम तो कोई बड़े ब्रांड नहीं थे, आपका तो सिलेक्शन उसी साल हुआ और अच्छी रैंक के साथ हुआ। तो मैं यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका भी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है इसके बाद 2001 से लेकर के अब तक आपने भी यहाँ पे मेरे साथ मिलकर के टीम में आपने भी बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स के प्रोड्यूस कराने में सब में आपका रोल था। वो चाहे ऑल इंडिया रैंक 55 थी, चाहे ऑल इंडिया रैंक 128 थी, चाहे 146 थी, 153 थी, कितनी सारी ऑल इंडिया रैंक्स IIT JEE में और JEE मेन JEE एडवांस में प्रोड्यूस कराई, उनमें आपका भी रोल था। तो आप इस चीज़ को एम्फेसाइज करें कि पेरेंट्स कैसे इस ब्रॉल में आ जाते हैं, कैसे उसमें झमेले में पेरेंट्स और बच्चे आ जाते हैं कि वहाँ से ही सिलेक्शंस होंगे। ये जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक ऑप्टिकल इल्यूजन जनरेट करते हैं पेरेंट्स में। पेरेंट्स आप इस पॉइंट को समझना कि लाइक किस टाइप से इल्यूजन जनरेट करते हैं। उनके पास ऑल इंडिया लेवल पे एक ब्रांड के, सर्टेन ब्रांड के ऑल इंडिया लेवल पे से हियर 100 सेंटर्स हैं, और हर एक सेंटर से यदि आप ये भी एज्यूम करें कि एक एक सेंटर से यदि ऑन एन एवरेज 5 बच्चों का सिलेक्शन होता है तो वो ओवरऑल 500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया। अब जब वो 500 स्टूडेंट्स का यदि सिलेक्शन है और वो एडवर्टीजमेंट दिया जाता है तो उसमें ये नहीं आता है कि लाइक एक सेंटर से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जहाँ पर इतने बच्चे थे। तो आपको इस इल्यूज़न से बचना है और रियलिटी को समझना है। अब वहीं पर यदि एक कोई छोटा ब्रांड है जो कि एक लोकल एरिया में है, जिसका कवरेज में भी कि वो जहाँ पर है कि उस एरिया से हो सकता है कि 10 किलोमीटर की रेडियस तक हो, तो उसके पास एक लिमिटेड बच्चे होते हैं, और लिमिटेड बच्चों में भी वो मतलब से हेयर सपोज से हेयर एक सेंटर में जिसके पास जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं JEE में अपियर हो रहे हैं वो 150 हैं, और 150 में से हेयर यदि 80 to 100 स्टूडेंट्स मे बी कि IIT में, NIT में और DTU NSIT में पहुंचते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है कंपेयर्ड की लाइक 70 to 80 बच्चे सिलेक्ट होना, कंपेयर्ड कि आपने वो देखा कि 500,000 स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप ये भी देखें कि उन हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स के पास में जो बच्चे आते हैं वो अपने स्कूल्स के टॉप नॉच थोड़ी हैं, वो तो उन इंस्टीट्यूट्स ने ऑलरेडी स्कॉलरशिप वाली पॉलिसी, स्कॉलरशिप नहीं, वो बच्चों को परचेज करना है, मतलब मैं ये कहूँगा वो परचेज करना है, वो स्कॉलरशिप पॉलिसी उस टाइप की जनरेट करके अच्छे स्टूडेंट्स का, और उन अच्छे स्टूडेंट्स में से भी सबका सिलेक्शन ना करा पाना। आपके पास 10 बहुत अच्छे बच्चे हैं और उस 10 अच्छे बच्चों में 2 साल के बाद पता क्या लगता है 4 बच्चे सिलेक्ट हुए, 6 बच्चे उनमें से भी सिलेक्ट नहीं हुए। मेरी नोटिस में हमारे यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जिस बच्चे को रियली हम उस 10 बच्चे वाले लेवल पे माने और उसके बाद वो 10 बच्चे के लेवल का हो और उनमें से भी एक भी नेगेटिव सिलेक्शन हो, मतलब एक भी बच्चा ऐसा निकला हो कि बच्चा तो अच्छा था लेकिन किस वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारी नोटिस में एक भी ऐसा बच्चा नहीं है। तो दैट मीन्स कि हमारे से इंस्टीट्यूट्स के लिए जो बच्चे मिलते हैं वो बच्चे वो टॉप नॉच बच्चे नहीं हैं, उनमें से हो सकता कोई कुछ बच्चे आ जाते हैं या उन्हीं इंस्टीट्यूट्स के कुछ बच्चे हमें भी ज्वाइन कर लेते हैं जब वहाँ से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पेरेंट्स को और बच्चों को ये समझना कि ये इंस्टीट्यूट का नाम बच्चों में कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जनरेट करता है या फिर फैकल्टी मेंबर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, डाउट डिस्कशन सेशन में प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करना, इसके थ्रू वो कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी जनरेट होती है। और या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी इस बात से जनरेट होती है कि आपने बड़ा ब्रांड जनरेट कर लिया और बस बड़ा ब्रांड जनरेट ज्वाइन कर लिया, बस उनके आपने लेक्चर देखे, आपने कोई असाइनमेंट्स किए नहीं किए, आपने किए भी तो आप डाउट्स के लिए परेशान हो रहे हो, उस फैकल्टी मेंबर से आपका डाउट डिस्कशन का चांस ही नहीं मिल पा रहा, डाउट डिस्कशन कोई और बता रहा है। और बार बार मैंने तो सुना ऐसे बच्चों से, बोले ये डाउट सर वाले सर बता रहे थे। जब उन इंस्टीट्यूट्स के कुछ बच्चे हमारे यहाँ आते हैं
तो बात यही आती, वो बोलते क्या है सर डाउट डिस्कशन में वो थे और वो कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बता रहे थे, जब सॉल्यूशन बताया मुझे क्लास में उन्होंने ऐसे बताया था, मैं उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है। सो आप सोचें कि जहाँ पे जेई इतना सीरियस कंपटीशन है कि जहाँ पे आपका 2 क्वेश्चंस से पीछे आने में रैंक में हज़ारों का फ़र्क पड़ जाता है, मतलब 8 से 10 मार्क्स के मार्जिन में हज़ारों रैंक का फ़र्क पड़ जाता है। वहाँ पे बच्चे के छोटे छोटे हर एक स्टेज में उस तरीके के डाउट्स क्रिएट होना और डाउट्स का क्लियर ना होना। तो जनरली पेरेंट्स और बच्चों के लिए एडवाइस है, मतलब पहली एडवाइस, ऑनलाइन टीचिंग इज़ नॉट बैड, ऑनलाइन टीचिंग इज़ रादर वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चों के लिए, तो जो बच्चे अपने आप से पढ़ाई करते हैं, जिन्हें फोर्सफुली नहीं पढ़ाना पड़ता है, उनके लिए दे मस्ट नॉट मिस एनी चांस, उन्हें डिले नहीं करना चाहिए। उनके लिए है कि जब जो लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ही गवर्नमेंट की परमिशन आएगी तो क्लासरूम में तो उन्हें बुलाया ही जाएगा, क्लासरूम में तो उन्हें बुलाया ही जाएगा। हाँ, लोकल ब्रांड्स में आप उन बड़े इंस्टीट्यूट से इस बात से बचें, आपको एडमिशन केवल अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कम फीस में दे दिया, बहुत कम फीस में दे दिया, और ऑनलाइन, जबकि उनका ऑनलाइन डिवीज़न बिल्कुल अलग है, क्लासरूम डिवीज़न बिल्कुल अलग है। उनके काउंसलर ने आपसे बात की कि जब होगा तब उसमें फिर कन्वर्ट कर लेंगे, वो थोड़ा बहुत फीस का या उस टाइम पे कन्वर्जन का हो जाएगा, आपका कन्वर्जन का पॉसिबल हो जाएगा। आप ज़रा उनसे एक रिटन एग्रीमेंट में, वो जो थोड़े मोटे फीस से बोलते हैं ना कि कन्वर्जन, वो छोटी फीस नहीं है। अगर ऑनलाइन में 2 साल का एडमिशन 1,20,000 1,30,000 रुपये में भी दिया होगा, तो जब वो कन्वर्जन करेंगे ऑनलाइन से ऑफलाइन में, तो उस टाइम पे वो 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए तक की फीस, एडिशनल फीस लेंगे। इसलिए उस कन्फ्यूज़न में आप बिल्कुल मत पड़ें। तो हुआ क्या कि ऑनलाइन, और बाद में भी आपका ऑनलाइन बना रहा, वाई, बिकॉज आपके पास फीस की कंस्ट्रेंट्स हैं, उतनी फीस नहीं कर सकते हैं। तो आप उसमें मत रहें। जब आप एडमिशन लें तो होना चाहिए कि या तो आप मूड बना लें हाँ कि इसका ऑनलाइन क्या है और मुझे ऑनलाइन में ही रहना है, और या फिर आप ऑनलाइन प्लस उसके बाद जब क्लासरूम प्रोग्राम होगा तो उस क्लासरूम प्रोग्राम में कन्वर्ट करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये देखना है कि जो फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, जिनके थ्रू रैंक्स आई हैं, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपको लगा इस टाइम पे गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है, छोटा सा ट्यूशन सेंटर है, वो 4 बच्चों को बुला करके अपने यहाँ पे पढ़ा देते हैं, और आपको लगा कि अब ये कम से कम इसे क्लासेस तो वैसे मिल रही हैं, ऑनलाइन वाला तो नहीं है, क्लासेस तो मिल रही हैं, तो IIT JEE ये भी नहीं है। अगर IIT JEE मैंने बोला वो नहीं था, IIT JEE वो नहीं था कि मजाकिया फॉर्म में पढ़ाने से और IIT JEE में सिलेक्शन तो था, IIT JEE ये भी नहीं है। यहाँ पे जो हर एक कोई भी आदमी IIT JEE के लिए अच्छी पढ़ाई करा सकता, कि 2 बच्चों को बुलाया, 4 बच्चों को बुलाया, या 2 बच्चों और 4 बच्चों की हर एक दिन वो नए नए बैचेस स्टार्ट कर रहा, कहीं कुछ है, तो वो IIT JEE की टीचिंग नहीं है। वो IIT JEE की टीचिंग के लिए एक टीचर में बहुत ही गट्स चाहिए, सब्जेक्ट मैटर की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत उसके हाई लेवल पे होने चाहिए, तो वो भी नहीं है। इसलिए आप इन चीज़ों से, वो आपको करना क्या है, आपको हमारी एडवाइस है कि ऑनलाइन टीचिंग में अगर अभी चल रहा है तो ऑनलाइन टीचिंग में ही एडमिशन लें, ऑफलाइन का क्लासरूम प्रोग्राम का वेट नहीं करें, नहीं तो बच्चे शायद परमानेंटली पीछे हो जाएंगे। दूसरी चीज़ कि जो टोटली ऑनलाइन उस टाइप के प्लेटफॉर्म है, मैंने बोला कोई बेंगलोर से ऑपरेट करता, कोई हैदराबाद से ऑपरेट करता, कोई कहीं से करता, उस टाइप के सिस्टम्स के रेवेन्यू जनरेशन मॉडल हैं, उनका रेवेन्यू जनरेशन के लिए दे कुड बी ए केस इन द ऑक्सफोर्ड स्टडी ऑल्सो, या किसी और बहुत ही US के इंस्टीट्यूट में वो एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए केस स्टडी बन सकते हैं, बट बच्चों में रियली इम्प्रूवमेंट के लिए केस स्टडी नहीं है। या फिर अगर उस टाइप के प्लेटफॉर्म हेल्प करेंगे भी तो बच्चों को, केवल एक एवरेज लेवल के बच्चों को एक एवरेज टाइप की पढ़ाई के लिए क्लासरूम करिकुलम के लिए हेल्प कर सकते हैं, IIT JEE और नीट के लिए नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात आई कि क्या जो लोकल बड़े ब्रांड्स हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे ऑपरेट करते हैं, जिनकी हज़ारों और सैकड़ों ब्रांचेस हैं, उनमें से वो इंस्टीट्यूट्स केवल तब तक अच्छे हैं जब तक कि उनके जो टॉप नॉच फैकल्टी मेंबर्स, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ हमारी इक्विवेलेंट फैकल्टी मेंबर्स, हार्डली आई एम टेलिंग यू वहाँ पे 10% से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स इस इक्विवेलेंसी के लिए नहीं हो सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे दिशा क्लासेस में जो हमारी टीम है। अब अगर वही फैकल्टी मेंबर आपके बच्चे को डाउट सॉल्विंग सेशंस में भी है, वही आपके बच्चे को कभी भी कॉल करके डाउट का पूछ लेता कि बेटा आपने ये वाली क्लास नहीं की थी, आपने इस वाले जूम सेशन में आप नहीं थे, आप इस वाली डाउट क्लासेस में नहीं थे, आपको लग रहा, हमें लग रहा आपने ये वाला असाइनमेंट सॉल्व नहीं किया है, वो वही फैकल्टी मेंबर आपके बच्चे के डाउट सॉल्विंग के लिए भी अवेलेबल है, आपके बच्चे के करिकुलम को डिसाइड करने के लिए भी अवेलेबल है, एंड
मैंने बोला कि मुझे भी इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इस फील्ड का, इस लंबे एक्सपीरियंस के बाद, कि अब मुझे कोई भी टफ क्वेश्चन होगा मेरी टिप्स पे होगा। बच्चे को क्वेश्चन 10% पूछना पड़ेगा, वो बाकी क्वेश्चन मैं खुद से बता दूंगा क्वेश्चन क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ हमारी टिप्स में होंगे। अखिलेश सर भी मेरे साथ ये 20वां साल है उनका एसोसिएट हुए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जैसे फैकल्टी मेंबर्स जिन्हें कभी किसी बुक के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम 350 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चों से डील नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों के साथ हम रियली बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करेंगे, हम उससे ज़्यादा डील नहीं कर सकते हैं। तो बात होगी 4000 बच्चों से कोई डील करेगा, कोई एक क्लास में 1200 बच्चों से डील करेगा। अरे कोई भी टीचर, पेरेंट्स और बच्चों, ये बात समझो, कोई भी टीचर भगवान नहीं है। एक से एक अच्छी बुक्स लिखी हैं, वो आपके सबके पास अवेलेबल है। उनके पढ़ने से आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, आपको एक मेंटरिंग चाहिए होती है। छोटे छोटे स्टेप्स में आप अटकते हो, आपको जब वो डाउट क्लियर होता है तब आपको उसका अगला स्टेप समझ में आता है। तो आपको इन पॉइंट्स को समझना है। और हम क्यों इस बात को बहुत फोर्सफुली बोलते हैं कि हमारे दिशा क्लासेस में हम जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, वी आर ऑल वेल क्वालिफाइड, वी आर ऑल वेल एक्सपीरियंस्ड, जिनके थ्रू पास्ट में बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्सिबल टीम है। अगर हमने थ्योरी की क्लास ली है, हम ही बच्चे का डाउट क्लियर करेंगे, हम ही बच्चे के एकेडमिक प्रोग्राम को रेगुलेट करेंगे कि कहाँ पे हमारा बच्चा, जिन बड़े ब्रांड्स की हमने बात की, चाहे वो केवल ऑनलाइन वाले हों, चाहे वो लोकल बड़े ब्रांड्स हों, ऑल ओवर इंडिया लेवल के ब्रांड्स हों, कैसे उन बच्चों के रेस्पेक्ट में कम्पीट करेंगे और कैसे उस जेई की जो ड्रीम रैंक है या नीट की ड्रीम रैंक है, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो मैं अखिलेश सर से बोलूँगा कि एक बार 2 मिनट में अगर वो कुछ मैसेज देना चाहें, समराइज़ करना चाहें बात को, तो एक बार अपनी बात को समराइज़ करें। तो मेरी तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से एडवाइस ये है कि सिर्फ ये नहीं करो कि एक ब्रांड के नाम पर आप जा रहे हो। हमने ऑलरेडी इस सेशन में मैंने और सर ने आपको बताया कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो आप सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करो कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके परफॉर्म करने के लिए, वो कहाँ पर फुलफ़िल होती हैं। और जब आप चीज़ों को रिसर्च करोगे और चीज़ों को समझोगे, थोड़ा सा आप इसमें टाइम ज़रूर देना, तो यू विल आइडेंटिफाई कि जैसे शहर एक लोकल एरिया में जो अच्छा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर तीनों टीचर्स अच्छे हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कराते हैं, वो उस सिस्टम में आपके सिलेक्ट होने के और इवन अच्छी रैंक लाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू एक जो बहुत ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर कि उनके लिए तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो जो कि फीस पे कर रहा है और रेवेन्यू कलेक्शन। स्टूडेंट कहना भी मुझे लग रहा गलत, तो क्लाइंट हैं आपके, उनके क्लाइंट हैं, जो कि एक बस रेवेन्यू जनरेशन वाला मॉडल है। क्योंकि वहाँ पे किसी टीचर की कोई ईगो एसोसिएटेड नहीं है कि मेरे कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बिकॉज वो काम इंस्टीट्यूट का है। किसी टीचर का की कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसकी एगो एसोसिएटेड है कि मेरे इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मेरे इस बच्चे में ये लखना है, मुझे इस बच्चे से एसोसिएशन है मेरा। वो एसोसिएशन कैसे होगा? आज वो वहाँ पे हैं और हो सकता कि बीच सेशन में वो कहीं और हों, किसी दूसरे उसके साथ एसोसिएटेड हो। बाकी जो ये ऑनलाइन वाला सब कुछ चल रहा है, आई एम टेलिंग यू कि ऑनलाइन वाले में आप बहुत ज़्यादा कि पता लगा कि यूट्यूब में आप खुद से देखें टीचर्स के वीडियो, मजाकिया वीडियो, वो क्लासरूम की वो रियली टीचिंग सीरियस स्टडीज़ हो रही है या केवल बच्चे उनसे मजाक के लिए एसोसिएटेड होते जा रहे हैं। कभी एक फैकल्टी मेम्बर दूसरे फैकल्टी मेम्बर के बारे में वो बताएंगे कि उनके शर्ट का कलर कैसा था, उनका हेयर स्टाइल कैसा था, उनका ये कैसा था। वो आप देखें खुद से, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें कि और पता नहीं क्यों, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स, कुछ बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स जो सीनियर टीचर्स हैं, वो भी बाय द वे इस टाइप के डिस्कशन में अपने को प्रमोट करने के लिए वो भी सब चीज़ों में जो ऑनलाइन वॉर, वो भी उस ऑनलाइन वॉर और प्रमोशन उसमें कैसे इन्वॉल्व हो गए। और एक जब बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो काफ़ी बच्चे उसमें एक बदमाश टाइप के भी जनरेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, चैटिंग में जो स्टडीज़ के बियॉन्ड है और कोई आर्गूमेंट जनरेट कर देते हैं। उससे क्या होता है, एक जो सीरियस बच्चा भी है जो पढ़ना भी चाह रहा है ना, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और मतलब मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा रेक्टिफाई करूँगा कि मे बी नॉट बदमाश वर्ड, हो सकता वो बच्चा बाद में किसी दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा करे, बट इस पर्पस के लिए वो नॉन सीरियस कैंडिडेट था, उसने ज्वाइन किया, ही वॉज ए नॉन सीरियस कैंडिडेट, उससे कोई मतलब नहीं था। और उन बड़े प्लेटफॉर्म में क्योंकि इस चीज़ के लिए कोई वो नहीं है कि चलो बच्चे का ग्रुप अलग कर दिया, ये कर दिया, कुछ कंट्रोल नहीं है।
वो क्योंकि मैंने क्या बोला, वो चाहे अच्छा बच्चा है चाहे बुरा बेकार बच्चा है, वो रिमेनिंग जनरेशन का एक केवल जरिया है। तो वो बच्चे फिर उन्हें डिस्टर्ब करते हैं और ये सब कुछ चलता रहता है। इसलिए अगर आपको रियली जिसे कहते हैं कि जेई और नीट उसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो अच्छी प्रिपरेशन के लिए जिन जिन पॉइंट्स पे आपसे फोकस करने के लिए बोला गया, और यहाँ पे एज द रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी मेम्बर्स ऑफ द दिशा क्लासेस टीम एंड एज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द दिशा क्लासेस, वी प्रॉमिस यू कि हमारे यहाँ पे इन सारी चीज़ों में पूरी सीरियसनेस, टेस्ट पेपर्स के लेने में, ट्रैकिंग में कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, उनके डाउट्स को रिजॉल्व करने में हमारी ओर से पूरी सीरियसनेस होगी। और जैसे ही गवर्नमेंट की परमिशन आती है, हमारे ये जो ऑनलाइन का प्रोग्राम है वो क्लासरूम प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स फॉर हियरिंग अस। होप कि आप में इसके थ्रू इस ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करने में, कब स्टार्ट करना है, क्यों स्टार्ट करना है, इसमें आपको हो सकता है कि बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।